मैं इसी इसी बिना से शुरू कर रहा हूं। अजीत भाई साहब, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग आपको 2-4 दिन मिस किए, क्योंकि आजकल वायरल भी चला हुआ है, खराब है और बड़ा मुश्किल से छोड़ता है। वो एक बार घर आ जाता है तो उसको घर के सारे सदस्यों को कहीं ना कहीं वो करके छोड़ता है। अजीत भाई साहब, ये बताइए कि जो मैं इसलिए इस बात से आके फिर उस पर आ रहा हूं, मुझे मैं उस पर भी आऊंगा कि राहुल गांधी का रूट मैं दिखा दूं। मैं 1 मिनट रूट भी दिखा दूं, क्योंकि राहुल गांधी ये जो और तेजस्वी यादव, दीपंकर, ये देखिए पूरे बिहार को, जिसको कहते हैं ना, अगर एक वो टर्म लें, सासाराम से शुरू करके पूरे बिहार का एक दौरा करके वो पूरे बिहार को घुमा के ये 16 अगस्त को शुरू 17 अगस्त को शुरू किए हैं। 16 दिन चलेगा, 1300 किलोमीटर, 20 जिले, और मेरे ख्याल में पूरा बिहार को घुमा के 1 सितंबर को पटना में रैली होगी। मैं अजीत भाई साहब यहीं से आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो इलेक्शन कमीशन है, मेरे ख्याल में चाहे जितना प्रचार में पैसा लगा देते, होर्डिंग, वो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का प्रचार, जिस तरह का एक कहते हैं ना किक स्टार्ट इस पूरी यात्रा को दे दिया है, मेरे हिसाब से उतना ये सारे लोग भी लग जाते तब भी उतना अच्छा इस उसको किक स्टार्ट नहीं मिलता। तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया कि उसने इस अधिकार यात्रा को एक बहुत ही भव्य ढंग से उसका शुभारंभ किया। अजीत भाई साहब, इस पे आपका, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं, ये पूरा जो मामला है उस पे आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले मुझे स्टार्ट करने दीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। लोग भूल गए हैं, जेम्स माइकल लिंडो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और आपको याद है, आपको शायद जरूर याद होगा, हो सकता है यंगर लोगों को याद नहीं होगा, कि ये मोदी जी रोज मतलब जिस चित्कार करते थे और बोलते थे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है कानून को तोड़ रहा है, और धीरे धीरे नाम लेते थे, जेम्स माइकल लिंगडो, क्योंकि वो क्रिश्चियन नाम है ना, तो उसको वो यूज करते रहते थे। वो मोदी जी का वही टाइम है जब गुजरात में 2002 में वो मुख्यमंत्री बने, और उसी पीरियड का ड्रामा। और आपको याद है, डिस्पाइट ऑल प्रोवोकेशन, मैंने कवर स्टोरी किया था उस समय इंडियन एक्सप्रेस में जेम्स माइकल लिंगडो पे। डिस्पाइट ऑल प्रोवोकेशंस, जेम्स माइकल लिंगडो ने एक बार मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग जाते थे लिंगडो से मिलने, वो रिफ्यूज करते थे कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है चुपचाप से अपना काम करना, और मैं प्रवोक नहीं होता हूं। अब उससे कॉन्ट्रास्ट कीजिए आज के इस जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो आपके दोस्त हैं, तो इसलिए मुझे उनको थोड़ा अटैक करने में बुरा लगता है, आपके क्लासमेट थे। नहीं, मेरे दोस्त नहीं, मेरे स्कूल के हैं, मेरे स्कूल के हैं बस। अच्छा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, तो उनसे इनको देखिए, मतलब ये जो है ये इस तरह से चित्कार करता है। सबसे तो मुझे ऑड ये लगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर, बीच में ज्ञानेश कुमार बैठे, उधर दोनों अगल बगल, तीनों इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में पूरा सूट बूट झाड़ के, टाई झाड़ के बात कर रहे हैं पत्रकारों से, जिनका सैलरी शायद 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, बेचारा अपना फटा हुआ जीन्स और टी शर्ट में आया। अच्छा, सवाल किए जा रहा है पत्रकार, एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं एक्चुअली सुन रहा था, तबीयत खराब थी, फिर भी मैं सुन रहा था। एक उसमें से पत्रकार ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, कोई जवाब नहीं। उसने पॉइंट आउट किया कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है 2005 में इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जिस स्टेट में या जब चुनाव होता है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता है। 2003 में हुआ था, पर 2003 में चुनाव नहीं था बिहार में, 2005 में था। तो प्रेशर आया था कि महाराष्ट्र या कपल ऑफ अदर स्टेट में आप क्यों नहीं कर रहे हैं एसआईआर। तो बोला गया था कि जिस स्टेट में चुनाव होगा उस स्टेट में एसआईआर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देता है पूरे इक्विलिब्रियम को। तो ज्ञानेश कुमार जी सीधे लगता है कोऑपरेटिव सेक्टर से उठ के आ गए हैं। इनको खुद इनका अपना इतिहास नहीं पता है, ना प्रेसिडेंस पता है, ना कभी कुछ पढ़ते हैं। तो जो ऊपर से ऑर्डर आता है बस उसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, एक और इनको कंट्रास्ट किया जाए टीएन शेषन से। बिहार चुनाव हैंडल किए थे टीएन शेषन 1995 में। 95 मैं लालू था। जी जब पहली बार जब लालू जी सेकेंड टाइम जीत के आए थे, तो और उस समय मैं उसी पीरियड में मैं पटना का संपादक था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और मुझे याद है कि टीएन शेषन का जो एफर्ट था, कभी टीएन शेषन ने अटैक नहीं किया लालू जी को। लालू जी प्रवोक होते थे, अटैक करते थे, और टीएन शेषन का खाली एक वो पर्पस बताते थे, वो भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के नहीं। हम, क्योंकि मैं संपादक था, मिला था, वो कहते थे कि देखो मुझे एक डिस्क्रिपेंसी नजर आता है बिहार के चुनाव में, और वो ये है कि दलित्स का वोटिंग रेट बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना है। और उसके लिए उन्होंने दलित बूथ्स सेटअप किया था, जा के खोज के कि कौन सा दलित इलाका है जहां 1000 वोटर है, और इस तरह से एम्पावर किया कि लालू जी का 95 में जो जीते वाज अ मच बिगर विक्ट्री देन 1990 वाला। तो एक वो थे, एम्पावर करते थे, नए वोटर्स को ऐड करते थे। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का पास्ट में भी जब सिंपल रिवीजन भी हुआ है इलेक्टोरल रोल्स का, तो हमेशा न्यू वोटर्स को ऐड किया गया है, डेड वोटर्स को निकाला गया है सिंपल रिवीजन में भी, बट अदर देन दैट हमेशा नए वोटर्स को जोड़ा गया है। पहली बार ये, मतलब मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन के इतिहास में पहली बार 65 लाख वोटर को उनका नाम ही डिलीट कर दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट गर्दन पर चढ़ के बताया कि आर्टिकल 32 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 324, और जब वो जो पेटिशनर्स ने जो आर्ग्यू किया, उसको जब सुप्रीम कोर्ट लेके बोला कि जाइए 65 लाख नाम अब डालिए वेबसाइट पर, तब जाके डाले हैं। और फिर कह रहे हैं, गलथड़ाई कर रहे हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने तो 65 लाख डाल दिया, अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं किया। अरे मूर्ख, आप तो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसी दिन तो आप डाले थे, और उसके बाद जो है आप उल जलूल बके जा रहे हैं और एक सवाल का जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, और भी लोग बोले हैं सवाल को प्रेस में, कि अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो राहुल गांधी ने किया था। तो भाई आप उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं कि आप साइन करके जो है स्टेटमेंट दीजिए? उसमें तो आप कुछ नहीं बोले, राहुल गांधी के पीछे आप खाली लगे हुए हैं। तो यदि आपको राहुल गांधी से मतलब इतना जोड़, ही सच अ बिग एनिमी ऑफ योर्स, तो आप रिजाइन करके जाइए, चुनाव लड़िए, और पता चल जाएगा कि असलियत होता क्या है। वहां पर एसी रूम में बैठ के और ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है उसको आप खाली पेन पुश किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके ये तो बोल दिए, उसके बाद जब फाइनली, और इस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज करूंगा कि उन्होंने जब कहा कि आधार कार्ड को यू हैव टू कंसीडर, मैं कहूंगा अंग्रेजी में इसको कहते हैं टू लिटिल टू लेट। अरे भाई, 1 महीना से यह ड्रामा चल रहा है, पूरा हंगामा है बिहार में। नॉट ओनली दैट, वर्स्ट मंथ था बिहार का, एक समय ड्राउट हो रहा था, और उसके बाद जो है फ्लड। और इस सिचुएशन में वोटर जो है थर्ड सर्वे कर रहा था। इसके पहले कास्ट सर्वे, उसके पहले एग्रीकल्चरल सर्वे चल रहा था बिहार में। जहां मैं करीब 6 हफ्ते घूमा नॉर्थ बिहार, पीपल तरस्त थे, ये फॉर्म वो फॉर्म, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग पैसे बनाए जा रहे हैं, और उसमें जाके आपने इसको फोर्स किया इसी ड्रामेबाजी पर कि आप आधार कार्ड को नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटेलिजेंटली बोला कि आप वेबसाइट में जब घुसेंगे तो अपना नाम कैसे मिलेगा 65 लाख? थ्रू द इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ जो वोटिंग कार्ड होता है, उसके थ्रू, एपिक कार्ड जिसको कहा जाता है। तो फिर एपिक कार्ड वापस आ गया डिबेट में। इस एपिक कार्ड के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं, एपिक कार्ड हम कंसीडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट CSDS एक बहुत अच्छा सर्वे किया है, पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है, हिंदू उसको निकाला है पूरे सर्वे को कंट्री वाइज, और उसमें वो डेटा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, बट बहुत डिटेल्ड डेटा है कि कौन सा कार्ड सबके पास है भारत में,
और कौन सा कार्ड बिल्कुल नहीं है। और आधार कार्ड नंबर 1 पर आया है। ए क्रॉस कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, अपर कास्ट, जनरल कैटेगरी, उनके पास कितना है। और इनका जो कार्ड है, ये कौन सा कार्ड अपने दर्शक को बता रहे हैं कि कौन सा कार्ड ये बताए थे। उसमें एक पासपोर्ट था। पासपोर्ट बिहार में 1.5% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, और कंट्री वाइज भी वही फिगर करीब करीब है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट बिहार में 1.5% फॉरेस्ट एरिया है, तो बताइए कितने लोगों के पास फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट होगा। एनआरसी, बिहार में एनआरसी हुआ ही नहीं है, आसाम में हुआ है, तो उसको आपने 11 डॉक्यूमेंट में डाला, तो इसका मतलब आप एबीसीडी नहीं जानते हैं, इंफॉर्मेशन आपको है नहीं बिहार के बारे में। लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, मेरे पास भी आज तक मेरे पास इनहेरिटेड कुछ लैंड है, बट आई डोंट हैव ए लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, भारत में करीब 25 साल पहले, 30 साल पहले स्टार्ट हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट इफ यू आर बोर्न इन द हॉस्पिटल। उसके पहले भारत में होता ही नहीं था। मेरा जन्म खुद हुआ है हॉस्पिटल में, एलीट जगह में, दार्जिलिंग में, मेरे पास आज भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद LIC, PSU प्रायर टू जुलाई 1987, इसका फिगर है उस सर्वे में, CSDS सर्वे में 7 या 8% लोगों के पास है। Government identity card, obviously only people who have jobs like ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उन्हीं के पास ये होगा। उसके बाद बैंक, पोस्ट ऑफिस, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगेन कनेक्टेड विद गवर्नमेंट। ये सारे उल जलूल लिस्ट में आपने डाल दिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड्स जो सबके पास है, उसको आप पहले उस ग्राउंड्स पर बोले कि नहीं, घुसपैठियों को रोकना है। भाई, घुसपैठियों को रोकना आपका काम है कि होम मिनिस्ट्री का काम है? और यदि फेलियर हुआ है, घुसपैठी अंदर आए हैं, तो मिस्टर अमित शाह शुड बी ब्लेम्ड, नॉट द पीपल ऑफ बिहार। आप उनको क्यों तंग कर रहे हैं? और उसके बाद आपने जो ये पॉइंट रेज किया, बहुत अच्छा आनंद भाई, कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है जहां पर सिटीजन के ऊपर ओनस होता है कि आप जाके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अमेरिका में कोई रजिस्टर सीधे नहीं करता है। या तो आप डेमोक्रेटिक वोटर हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, या रिपब्लिकन पार्टी के, या इंडिपेंडेंट। अमेरिकन स्टाइल है ये। और अमेरिका में करीब करीब 1/3 लोग रजिस्टर करते ही नहीं है, उनको इतना गुस्सा रहता है सिस्टम से, तो 2/3 खाली वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, और टर्नआउट भी यूरोप के कंपैरिजन में बहुत कम है। बाकी जितने देश हैं, इंग्लैंड एंड यूरोप, इंग्लैंड से हमने अपना सिस्टम लिया, वहां पर ये जॉब गवर्नमेंट का है टू एंश्योर दैट पीपल आर रजिस्टर्ड, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर वोटिंग इज, यू हैव टू डू, इट्स ए ड्यूटी। तो आपको यदि टर्नआउट बढ़ाना है, लोगों का एम्पावरमेंट बढ़ाना है, तो भारत में आप छुट्टी देके आप वो कर दीजिए। ये इलेक्शन कमीशन नहीं करके आप लोगों का नाम डिलीट कर रहे हैं। और क्या सस्पेंशन है कि लोग बिहार छोड़ के कहीं और चले गए? भाई, वो 25 दिन के अंदर आप डिसाइड कर रहे हैं कि लोग ने बिहार छोड़ दिया। तो सारा जो आर्बिट्ररी क्राइटेरिया है, ये सारा यूज किया गया। आर्टिकल 354 को एक तरह से शील्ड करके यूज किया गया, ताकि आप लोगों को डिनाई करें वोट देना। और जब राहुल गांधी ये पॉइंट आउट किया, तो उनके खिलाफ जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, और कह रहे हैं अपोलोजाइज टू द नेशन। मैं तो कहूंगा ज्ञानेश कुमार को, ही मस्ट अपोलोजाइज टू द नेशन फॉर द डिस्क्रिपेंसीज इन द रोल्स।